गोरखनाथ व्यापारी मंच के तत्वाधान में अध्यक्ष अयाज अहमद, उपाध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, सचिव एडवोकेट अनवर आलम तथा कोषाध्यक्ष एवं लीगल ब्रिज एसोसिएट्स के संस्थापक एडवोकेट मोहम्मद रफ़ी की गरिमामयी उपस्थिति में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती श्रद्धा, सम्मान और गौरव के साथ मनाई गई, जिनके विचारों ने समाज को समानता, न्याय और शिक्षा का मार्ग दिखाया। ऐसे महान मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर सभी उपस्थित सदस्यों ने उनके बताए रास्ते पर चलने और समाज में भाईचारा, समानता एवं अधिकार की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, एडवोकेट हूँ और यहीं से बिलोंग करता हूँ। आज इस जयंती में शामिल होने का सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा इंसान हमारे देश में पैदा हुआ जिसने पूरे दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भीमराव अम्बेडकर महज एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको पूरी दुनिया याद करती है। आज हम जब ये देश आज़ाद हुआ तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज ये था कि हम कैसा भारत देखना चाहते हैं, हम कैसा समाज देखना चाहते हैं, हम अपने आने वाले लोगों को, आने वाली नस्लों के लिए कैसा देश देना चाहते हैं। इसका एक बेहतरीन खाका जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बना करके दिया है। आज देश में जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमें ये तय करना होगा कि हम किसके तरफ हैं। हम उनकी तरफ हैं जो देश का एक बेहतर भविष्य चाहते हैं, या उनकी तरफ है जो देश में नफ़रत और अखंडता और भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा था कि संविधान में अगर कुछ कमियां भी हों और संविधान चलाने वाले लोग अगर अच्छे हों तो उन कमियों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और देश बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन अगर संविधान बहुत अच्छा हो और देश चलाने वाले लोग ख़राब हों तो देश का सत्यानाश हो सकता है। ये बात हमें समझना होगा और ऐसी विचारधारा के लोगों को आगे आना पड़ेगा कि जो देश की बागडोर को अच्छे से चला सकें, जो संविधान को सर्वोपरि रख सकें, जो संविधान की बात कर सकें, जो लोगों के हक और न्याय की बात कर सकें, अधिकारों की बात कर सकें। हमें इसके लिए जो है ऐसे लोगों को, ऐसे मानसिकता के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जो देश को जोड़ने का काम करें और देश के विभाजन का, देश को तोड़ने वाली बात ना करें। आप पेशे से अधिवक्ता हैं जी, और कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा आभास होता है कि आप एक राजनीतिक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको समय पर न्याय मिले। मैं चूँकि अधिवक्ता होने की हैसियत से, क्या हमने कभी एक परिकल्पना की थी कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें न्याय पाने के लिए सालों साल, 25 साल, 50 साल तक लड़ना पड़ेगा? हमने तो एक ऐसा सोचा था, एक ऐसा भारत बनेगा कि जहाँ पर हमारी बातें को सुना जाएगा, जहाँ पे हमारे न्याय के लिए हमें लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, जहाँ पे अपनी बात कहने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। हमने तो एक ऐसे भारत की परिकल्पना की थी। तो क्या आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या संविधान की रक्षा की जा रही है? ये पूरा देश जानता है कि हम संविधान की कितनी बात कर रहे हैं और संविधान को कितना हम सर्वोपरि रख रहे हैं, ठीक है। इसमें चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, हम सबको ये बात सोचना पड़ेगा हमारे लिए संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लिए पार्टी या कोई पार्टी का कोई व्यक्ति जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि नहीं हो सकता है। हमारे लिए देश की भलाई और देश की जनता की भलाई सर्वोपरि होना चाहिए।